नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि के बेस्ट 600 क्वेश्चन के भाग नंबर 4 की। तो इस वीडियो में हम करवाएंगे 301 से लेकर 400 तक क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है ना, ये स्पेशल किसके लिए है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल और हरियाणा पुलिस एसआई मेल एंड फीमेल। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि कृषि और पशुपालन से 4 नंबर आते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो भी आपका दोस्त मित्र हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, कर दो जल्दी जल्दी शेयर। तो आपने शेयर कर दिया, ठीक है फिर। और इसकी पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल भी है डिस्क्रिप्शन में, जो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हिंदी से तो ना पिछली बार 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। जो हमारी हिंदी है उससे 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 20। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जोत भूमि होती है 1 हेक्टेयर से कम। कृषि औजार तथा मशीनों का शोध तथा विकास कार्य के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है, ये है भोपाल में। महादान का विकास किया, ये किया जीएम खुश ने। विश्व में सब्जी के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? द्वितीय। नील हरित शैवाल, एजोला, अल्फा अल्फा आदि जैव उर्वरक किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं? तो ये है धान की। नेफेड का संबंध है कृषि विपणन से। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाया गया चिकमंगलूर में, जो कि है कर्नाटक में। तंबाकू कृषि के तहत बृहत्तम क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ये हुआ था जनवरी 2004 में। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रिज ने। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? ये है कर्णपल्लव पेशियां। प्याज की खेती कैसे की जाती है? ये की जाती है पौध प्रतिरापण करके। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। इफेड्रन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है? अस्थमा। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? ये करता नील हरित शैवाल। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ये करता रेशम। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अपक्षय। एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो प्रत्येक जबड़े में पाए जाते हैं 16 दांत। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोस्पीज। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रंगिना। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलीज। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मंगीफेरा इंडिकस। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। लौटता हुआ मानसून किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्व मानसून। मार्च अप्रैल में होने वाली बेमौसम वर्षा मालाबार तट और तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है? आराम वृष्टि। स्वच्छ जलीय मछलियों के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक नहीं है? काली मिट्टी में। धान की 3 किस्में ओस, अमन और बोरा कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर मिट्टी।
भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है मिजोरम में। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। भारत में कितने प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? तो ये है 59%। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? कोरोमंडल में, जो कि है तमिलनाडु में। भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ? 2004 में। दूध के उत्पादन में भारत है पहले स्थान पे। ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था। भारत में भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया RLEGP। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में। मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है और कब? ये पहुंचता 1 जून को केरल में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का। भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो ये होती है 7%। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। भारत के समतल स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो ये है 24% में। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है 64.5%। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो ये की जाती है 15% भाग पर। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कॉफी। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की स्तुति की गई थी? तो ये की गई थी राज्य समिति द्वारा। भारत में जोतों का आकार घटने का मुख्य कारण क्या है? उत्तराधिकारी का नियम, भूस्वामित्व का ललक। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की योजना आरंभ की गई? ये की गई 1998 में। धान की फसल किस तरह की फसल मानी जाती है? उष्णकटिबंधीय फसल। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? तो आंसर आएगा चाय। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये होती है लेटेराइट मिट्टी। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। भारत में किस उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था? ये चलाया गया था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। विश्व के किस देश में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ये होता है चीन में। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी है? मैक्सिकन गेहूं। मक्का की खेती किस मौसम में होती है? खरीफ के मौसम में। शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर खेती होती है? तो ये होती है 51% पर। कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। फल उत्पादन में भारत है दूसरे स्थान पे। बंगाल में मार्च अप्रैल में बेमौसम वर्षा क्या कहलाती है? काल वैसाखी। भारत में किस वर्ष गहन किसी जिला कार्यालय प्रारंभ किया गया? 1960-61 में। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो ये होता है काली मिट्टी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी PDF फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।